हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पीरियल एम सर। मैं मुजफ्फर हुसैन आज फिर से एक नए वीडियो के साथ अवेलेबल हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का MCQ लेके आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा CBSE ने अब एग्ज़ाम लगा इस सेशन से टर्म वाइज, कोविड के वजह से। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 1 नवंबर दिसंबर में होगा और टर्म 2 आई थिंक मार्च अप्रैल में होगा। तो टर्म 1 कम्प्लीटली MCQ होगा, इसलिए चैप्टर वाइज मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे को MCQ का रिवीजन कराऊं, जिससे बच्चे को हेल्प हो जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कुछ MCQ लेके आए हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं, 12 क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको देखेंगे। उससे पहले ये कुछ बेसिक मैं साइड में लिखा हूँ। बेसिक क्या है बच्चों कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन हमेशा रहता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म को किस तरह से लिखना है, आप किस तरह से बना सकते हो, आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। मान लो x 5x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 इक्वेशन हमेशा गिवन होगा। पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होता है हमारा a1, तो यहाँ पे लिखा हूँ x का कोफिशिएंट a1। उसके बाद y का कोफिशिएंट हो जाएगा b1। उसके बाद ये जो रहेगा वो हो जाएगा c1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट हो जाएगा a2, y का कोफिशिएंट हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। ये ध्यान रखना है। इन केस इक्वेशन अगर इस तरह से दिया हुआ है, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब इक्वल के बाद हमेशा 0 होनी चाहिए। यही है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों तो कुछ कंडीशन याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ऐसा रहेगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, दोनों लाइन हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, उन दोनों इक्वेशन को अगर ग्राफ पेज में प्लॉट करोगे तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एट ए पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इसको बोला जाता है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट। जब इसका ड्रॉ करोगे तो दोनों जो इक्वेशन है उसका ग्राफ जो होगा वो एक ही लाइन के ऊपर होगा। मान लो ये एक लाइन का इक्वेशन यह है, दूसरा लाइन का भी इसके ऊपर ही आएगा जस्ट, जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। सिमिलरली आपको थर्ड कंडीशन याद रखना, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। उस कंडीशन में जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना कि नो सॉल्यूशन। जब इंटरसेक्ट ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन कहाँ होगा? तो उसमें क्या बोला जाता है उसको? पैरेलल। तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इक्वल टू बी में दिया b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, सी में दिया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, डी में दिया हुआ है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई। तो आपको देखना से इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन में मैं यहाँ लिखा दिया हूँ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इसको तो डायरेक्टली आपको याद रखना, बनाने वाला कुछ नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इन्फिनाइटली सॉल्यूशन, इसमें भी आपको इन्फिनाइटली सॉल्यूशन के लिए, मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये याद रखना है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 डायरेक्टली। थर्ड में फॉर नो सॉल्यूशन के लिए मैं लिखा दिया हूँ बच्चों a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ऑप्शन नंबर आपका सी। अब इधर कुछ है
ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, कोइंसिडेंट और पैरेलल। तो आपको क्या करना है, इसको दोनों का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है फटाफट। तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आप किसी का भी वैल्यू निकाल लो। मान लो यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं 6x, 3y इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में, 10 आके माइनस हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा 3y माइनस 10 बाई 6 होगा ना। यहाँ पे क्या किए, 6x यहीं पे रहने दिए, 10 आके इधर माइनस, 3y आके इधर प्लस हो गया। यहाँ से x की वैल्यू ये हो गया। अब इसमें इसके लिए हम लोग को 2 पॉइंट कम से कम निकाल लेते हैं हम लोग। अगर देखो बच्चों, अगर हम लोग y की जगह में क्या वैल्यू रखेंगे कि x मिलेगा हम लोग को। एक जगह हम लोग x ले लेते हैं, एक जगह y ले लेते हैं, जो कि 2 पॉइंट का निकालना जरूरी है। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको बिना ग्राफ का भी आप बना सकते हैं। बिना ग्राफ का, जो ग्राफ में थोड़ा सा लंबा जगह MCQ है, इसको हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट में बनाएं। ग्राफ में भी आप बना सकते हो। एक ट्राई करते हैं हम लोग शॉर्ट के लिए। इसके लिए क्या, आप देखो दोनों इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये ज़्यादा शॉर्ट होगा। उसके बाद यहाँ से 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये सिंपल हो जाएगा। आपको यहाँ से a1 की वैल्यू निकालो। a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू माइनस 3, c1 की वैल्यू 10। देखो x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और ये c1। उसी तरह से यहाँ a2 की वैल्यू निकालो 2, y2 की वैल्यू निकालो यहाँ पे -1 और c2 की वैल्यू यहाँ पे 9। अब हम लोग चेक करते हैं a1 बाई a2 निकाल के। a1 बाई a2, a1 का वैल्यू 6, a2 का वैल्यू 2, 3। उसके बाद b1 बाई b2 निकालते हैं। ग्राफ कौन बनाना है, इतना लंबा जाएगा। -3 बाई -1, तो दोनों इक्वल हो गया। c1 बाई c2 निकालते हैं। c1 कहाँ है हम लोग का 10 और उसके बाद है ये 9। तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, देखो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट पैरेलल, कौन सा ऑप्शन में जाना पड़ेगा आपको, पैरेलल वाला ऑप्शन में। किसमें, पैरेलल में, है नहीं। देखो a1 बाई a2 3 आया, b1 बाई b2 भी 3 आया, बट c1 बाई c2 10 बाई 9 आया, 10 बाई 9 आया। तो इस कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे, ग्राफ से भी इसको आप दिखा सकते हो, बट ये लंबा जाएगा ग्राफ है, क्योंकि MCQ में आपको टाइम सेव करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लीनियर इक्वेशन विल बी। आपको याद ये रखना है, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। एक होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कब होता है बच्चों, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इन दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है। उसके बाद एक होता है आपका इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट आपको याद रखना है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल होता है।
तो आपको ये ध्यान रखना है। कंसिस्टेंट के लिए अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, तो उन दोनों केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। जब पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन होगा, तो इस कंडीशन में आपका सिस्टम जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लीनियर इक्वेशन विल बी पैरेलल। कंसिस्टेंट बोला है, देखो पैरेलल तो होगा नहीं, ऑलवेज कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। देखो ऑलवेज इंटरसेक्टिंग ये ऑप्शन है आपका, पैरेलल नहीं होगा, ऑलवेज कोइंसिडेंट सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों होगा, इंटरसेक्टिंग भी होगा और कोइंसिडेंट होगा। जब कंसिस्टेंट होगा वो क्या होता है, इंटरसेक्ट भी करता है और कोइंसिडेंट भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्योंकि जगह कम है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं हम लोग 6 में। इफ 3x + 2ky = 2 एंड 2x + 5y + 1 = 0 और पैरेलल है दोनों, तो k की वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x + 2ky, 3x + 2ky = 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको 3x + 2ky - 2 = 0। यहाँ से a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2k, c1 की वैल्यू -2। एक और दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ 2x + 5y, 2x + 5y + 1 = 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 1। चेक करते हैं। आपको पैरेलल के लिए क्या है, ये कंडीशन याद रखना है, इक्वल वाला लेना है। नॉट इक्वल से तो आपको वैल्यू निकलेगा नहीं। इक्वल में आपको क्या निकालना है, a1/a2 = b1/b2। इस कंडीशन में पैरेलल होता है। नॉट इक्वल टू c1/c2, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म से निकल जाएगा वैल्यू। तो a1/a2, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2k और b2 की वैल्यू 5। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 4k = 15। तो k का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 15/4। k का वैल्यू 15/4 देख लेते हैं। 15/4 आंसर विल बी बी। स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो सॉल्यूशन का कर सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर A, B, C और D का वैल्यू दिया हुआ है, तब x और y निकालने वाला। देखो बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो इसका मतलब 4 एंगल दिया हुआ है, एक A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। मान लो कोई भी एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं अभी, A, B, C, D है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम होता है कितना, ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो A + C = 180 होगा। उसके बाद B + D भी क्या होगा 180, क्योंकि ये दोनों क्या होगा ऑपोजिट एंगल। एंगल A + एंगल C = 180, ऑपोजिट एंगल B + D = 180। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एंगल A दिया हुआ है हम लोग का, कहाँ गया, यहाँ पे 6x + 10 = 180। इसको सॉर्ट करना चाहोगे, 2 से 2 कॉमन ले लो, छोटा पड़ जाएगा। 2 3x + 5 180, यहाँ से कैंसिल करोगे तो आपका यहाँ पे 90 मिल जाएगा। इधर पुट करते हैं B कितना दिया हुआ है, 6x + 10, सॉरी गलत हो गया,
ए का वैल्यू दिया हुआ है 6x प्लस 10, बी दिया हुआ है सी लेना है ना, प्लस x प्लस वाई दिया हुआ ना। 6x प्लस 10 ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 180। अब सोल्व कर लेते हैं। 6x और x 7x प्लस वाई 7x प्लस वाई, ये 10 आके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 170। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है इसको। उसके बाद क्या करना है, बी है हम लोग को 5x, डी चेक कर लेते हैं 3y माइनस 10 है इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y, ये माइनस 10 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 190 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x और y निकालना है तो हम लोग को एलिमिनेशन से बना लेते हैं। एलिमिनेशन कैसे बनेगा, कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है। देखो यहाँ 3y है, यहाँ पे y है, इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इसके नीचे लिख लेते हैं, जो कैंसिल तो करना ही है। 7 3 जा 21x, 3 इंटू वाई 3y, 7 3 जा 17 3 जा 51 0, ये हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन रिवर्स, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 21 माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस 16x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 0, यहाँ से 2 4 से 1 जाएगा 320, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, और 16 1 जा 16 2 जा, मतलब x की वैल्यू आ गया 20। बस ये सोल्व करना है, एलिमिनेशन से सोल्व कर रहा है उसको। x की वैल्यू 20, पहले एक बार चेक कर लेते हैं x कहीं पे 20 है, हाँ x यहाँ पे 20 है और कहीं पे नहीं है x 20, इसका मतलब आंसर यही होगा। x यहाँ पे 20 है ना, x कहीं पे 20 है नहीं है, तो आंसर आपका यही होगा। तो हम लोग को इतना लंबा जाना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे, y निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। आप डायरेक्टली भी इसको भी बना सकते हैं वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ 3a प्लस बी इक्वल टू 12। सॉल्यूशन नहीं है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है बच्चों। 3a प्लस बी इक्वल टू 12 है ना, 3a प्लस बी इक्वल टू 12 है, नॉट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन ए में 3,3 i,-3, ये ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे जो मान लो 3,3 दिया हुआ है, ये ए और ये बी, जो कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ए और बी के टर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल ए बी यूज हुआ है, एक्स वाई यूज नहीं किया है। तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू, अगर यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता तो ये x ये y हो जाता, बट यहाँ पे a b है तो पहला वाला वैल्यू a होगा, दूसरा वाला वैल्यू फर्स्ट a होगा, सेकेंड हो जाएगा b। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, यहाँ पुट करके देखना है बस। a के जगह में 3 और b के जगह में 3, अगर 12 आ जाएगा इसका मतलब ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। तो देखते हैं, 3 a के जगह में 3 प्लस b में भी 3, तो 3 3 या 9 और 3 12, ये तो अच्छी बात है। ये क्या है, सोल्यूशन है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन उसका है। तो हम लोग को करना कि नॉट सॉल्यूशन बोला है, नॉट सॉल्यूशन, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। ये चेक करते हैं, 5 माइनस 3 ऑप्शन बी है। ये ए का वैल्यू 3 इंटू 5 माइनस 3, चेक करते हैं 12 आता है, 5 3 या 15 माइनस 3 12, बिल्कुल ये भी राइट है, ये भी सॉल्यूशन है उसका। उसका 4,0 लेते हैं, 4,0, ए के जगह में 4 3 इंटू 4 प्लस 0, 4 3 12, इसका मतलब सी भी सॉल्यूशन है उसका। डैट मीन्स डी नहीं होगा, चेक कर लेते हैं, डी उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। डी में क्या है बच्चों, देख लो, डी में 2,4, डी में दिया 2,4, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, चेक करते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 4, तो 3 2 जा 6 और 4 10, बट आना चाहिए 12, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, ऑप्शन डी।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 3a प्लस बी इक्वल टू 12। आपको 1 बाई 1 ए और बी का वैल्यू पुट करके देखना है। नेक्स्ट 9 नंबर, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू द लाइन। सिंपल आपको क्या करना है, x इक्वल टू -2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। आप लोगों को पता ही होगा 8 क्लास में भी है, 9th में भी है और ये 10th में भी है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। अब इधर प्लस इधर माइनस, x की वैल्यू मान लो कहीं ना कहीं यहाँ है -2, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -2 लेने बोला है ना, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 का ग्राफ। तो x इक्वल टू -2 कहाँ होगा, तो आपको इसका जो ग्राफ होगा हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा और x पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगा। देखो ये हो गया ग्राफ, ये हम लोग का इस पॉइंट पे x इक्वल टू -2। तो ये लाइन जो है, ये जो ग्राफ है, ये होता है हम लोग का y एक्सिस के पैरेलल है। चेक कर लेते हैं ग्राफ x एक्सिस, हाँ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, ये इसके पैरेलल है y एक्सिस के, पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस, बोथ x एंड नन ऑफ दिस। तो पैरेलल टू द y एक्सिस आपको टिक कर देना, पैरेलल टू द y एक्सिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन्स। ग्राफिकली x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, तो पैरेलल होगा, इंटरसेक्ट करेगा ए बी पे, या कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्ट करेगा बी और ए पे। तो चेक करते हैं। देखो बच्चों, आप अगर x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी कहीं पे ले लेते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो, मान लो ये x की वैल्यू है a, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, और मान लो कहीं ना कहीं आपका ये हो जाएगा b, ये y की वैल्यू है b, जो y की वैल्यू इस एक्सिस में होगा, x की वैल्यू ये इस एक्सिस में होगा। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे कहीं ना इस पॉइंट पे आएगा आपका a, b, इसी पॉइंट पे आएगा ना। तो क्या बोल रहा है, द ग्राफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन्स रिप्रेजेंट लाइन्स व्हिच आर, कौन सा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल इंटरसेक्ट एट a, b। तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा किस पे, इस पॉइंट पे a, b पे, और इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो इस तरह जाएगा और इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो इस तरह से जाएगा। तो ये पॉइंट जो होगा a, b, तो ऑप्शन हो जाएगा b। अ पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज़, आपको बेसिक पता होना चाहिए तब समझ में आएगा। अगर आप बेसिक नहीं पढ़े हो तो आप लोग पहले बेसिक पढ़ लीजिएगा, तब MCQ समझ में आएगा। डायरेक्ट MCQ पॉसिबल नहीं है। ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, यहाँ पे होता है ओरिजिन 0। क्या बोला है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0। देखो बच्चों, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू 0। इस लाइन में हर जगह y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये जो एक्सिस होता है, ये y एक्सिस में x की वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस में x की वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो क्या बोल रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो ये जो हो गया y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद का इक्वेशन हो गया, वो लाइन हो गया y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7। y इक्वल टू -7 कहीं ना कहीं मान लो यहाँ ले लेते हैं हम लोग, -7 है। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये हो गया y इक्वल टू -7, ये हो गया y इक्वल टू -7, ये हो गया y इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, वही बताना है। तो हैज़ 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल होगा बच्चों, जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग टिक कर देंगे डी पे। लास्ट, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x इज ए लाइन। अब y इक्वल टू 4x का आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा।
y इक्वल टू 4x का ग्राफ बहुत सिंपल है। y इक्वल टू 4x, x y, x 0 रखोगे y कितना मिलेगा 0, x 0 मिलेगा रखोगे y 0 मिलेगा, x अगर 1 रखोगे y कितना मिलेगा 4 मिलेगा, होगा नहीं। x की वैल्यू 1 रखोगे 4 इंटू 1 4। इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये 0 होता है और मान लो यहाँ पे है 4, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 1 2 3 4, और y का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1 2 3, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इधर कहीं ना कहीं 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया y एक्सिस। तो x 0 0 कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। 1,4, x की वैल्यू 1 y का वैल्यू 4, कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। जब इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे जब दोनों पॉइंट को आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन से पास होगा। तो क्या बोल रहा है वो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा। जब इसका आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँगा। जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।